जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ये अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में अक्टूबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। दोस्तों, आप पिछले माह के करंट अफेयर को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच का अभ्यास किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज है। दोस्तों, यह भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इस वजह से इसको हम लोग डबल स्टार लगाएंगे। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर जो सो हुई है? तो वह है दोस्तों पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, किस राज्य किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो वह है महाराष्ट्र। चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। और हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो वह है 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद भावना पराशर और वेद बनवारी लाल गौर और वैद ईटी नीलकंठ मूस को जो सो सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि माय भारत यानी कि मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। और भारतीय रेलवे की पहली सुरक्षित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने इसे 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। और मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में से कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, तो शरद कमल को। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में करेगी। और सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है किसने? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। दोस्तों, और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है सो कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो यह जो है सो चीन में खोला गया है। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ जूनियर कप विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों भारत। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला इस यह जो सो इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक बन जाएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, 2025 को साने तकाईची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो वह देश जापान है, जिसकी वह चुनी गई हैं पहली महिला प्रधानमंत्री। हरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पर हैं मुकेश अंबानी। और चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है सो किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। अगला प्रश्न है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने जो है सो शुरू किया है? तो आपकी पूंजी आपका एक अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। और भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। और आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली जो है सो शुरू किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है ना। अगला प्रश्न है, हो सॉरी हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप
मिशन जो है सो लॉन्च किया है नासा ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो यह भारत के गुवाहाटी में होगी दोस्तों। यह भारत में होगा, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप इस पे 5 स्टार जो है सो लगाएंगे। यह पूछे जाने वाले प्रश्नों में से अत्यंत निहायती जरूरी वाला प्रश्न है दोस्तों। भारत और किस देश के नौसेना के बीच जो है सो द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 8 रजत और जो है सो 8 कांस्य होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव ने रखी है। और नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी दोस्तों। और भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? वह कहाँ किया है? तो सिंगापुर में किया है। अगला प्रश्न है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में किया गया है। और देश भर में दुनिया की आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना जो है सो शुरू किया गया है। तो कितने आईआईटीज के लिए शुरू किया गया है? तो 1000 आईआईटीज के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। और किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है महाजय घर योजना। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने जो है सो नाम जो है सो कर दिया उसका जुबिन गर्ग। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है मालदीव, है ना। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में यह फटा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड, जो कि मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है। और मेरा हो चोंगबा महोत्सव जो है सो कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। और 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बना है ना। अगला प्रश्न है, सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है सो सम्मानित किया गया है सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 से। और आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो यह आबू धाबी में शुरू हुआ है। सीएट जो कि क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को जो है सो सम्मानित किया गया है। बिल्डथॉन जो कि विकसित भारत बिल्डथॉन भी एक आया हुआ था दोस्तों, है ना। विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है सो किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है दोस्तों। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल अनानी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। हम जो है सो नियुक्ति से भी जो कि यूनेस्को, यूनिसेफ के महानिदेशक चाहे और नाटो के चाहे और भी जो जितने भी हैं दोस्तों, सभी को करवाने का मैं प्रयास करता हूँ अगले 1 ही 2 दिन में, है ना। बहुत सारी व्यस्तताएं रहती है दोस्तों, मेरा भी जॉब है ना। तो हमें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना भी पड़ता है ना। अगला प्रश्न है,
मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू की लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। और 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। और एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो वह है कोलकाता। विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर जो है सो अमेरिका रहा है, भारत का स्थान उसमें से दूसरा है ना। अगला प्रश्न है, किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वह फिजी ने शुरू किया है। और मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है शेरी सिंह, जो कि कहाँ की हैं? नोएडा की हैं। यह भी प्रश्न जो है सो डबल स्टार लगा के रखिए दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम के प्रश्नों में छप सकता है। किस अमेरिकी राज्य के ने जो कि दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने घोषित किया है। और भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम को लॉन्च किया है। और विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो वह केरल सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो वह है तमिलनाडु सरकार ने। और किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो वह तो पहला है दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है, दूसरा है वीवो चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और एक पारादीप पोर्ट है चौथा, जो कि तीसरा, जो कि हमारा कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने माय बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो वह है एचडीएफसी बैंक दोस्तों। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो वह है चीन दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर है ना किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह पलाऊ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस यह जो सो कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए जो है सो दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स, है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बना है दोस्तों केरल। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। और सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है कहाँ दोस्तों? तो यह हैदराबाद में खुला है। इसे भी आप सिंगल स्टार लगा सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग
परमानन मिला है। और महाराष्ट्र को मिला है, और वर्तमान में इसकी संख्या जो है सो कितनी हो गई है, 18, जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो आर्मेनिया बना है दोस्तों। एबल पुरस्कार 2025 एकदम मतलब ये आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा दोस्तों, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो इसको एकदम सिंगल डबल ट्रिपल 4 5 जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं। एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो मसाकी काशिवारो को दिया गया है एबल पुरस्कार 2025। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मंगोलिया ने किया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं कौन, तो शाहरुख खान विश्व के दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, किस देश ने मां से बच्चे को संक्रमण को 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है, तो वह है मालदीव। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन करने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है, तो वह है महाराष्ट्र। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, तो डीबीएस बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे, तो वह है विशाखापट्टनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर फिर से डाक सेवाएं शुरू की है, तो वह अमेरिका के साथ शुरू किया है। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो तेलंगाना हमारा सबसे आगे है। और 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है, तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, तो यह अहमदाबाद गुजरात को मिला है। और हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है सो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर दोस्तों, और भारत का स्थान जो है सो 85वां है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, आप इसे 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये सूचकांक से प्रश्न आता है दोस्तों, सैन्य अभ्यास से आता ही है ना, और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले में से एक है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है, तो 25% घटी है दोस्तों। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अभिषेक शर्मा को और स्मृति मंधाना को, है ना, दोनों ही भारतीय हैं। और ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा दोस्तों कि दोनों ही भारतीय महिला और पुरुष जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया संभवतः, है ना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो 102वें स्थान पर है। यह भी सूचकांक का प्रश्न है दोस्तों, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ना। वैश्विक भूख सूचकांक, है ना, यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक बन जाएगा, ठीक है। और यह इसका स्थान जो है सो केवल है 102वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का जो है सो दर्जा दिया गया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है मिनी रत्न का दर्जा। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू को 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है, तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि 17 अक्टूबर 2025 को जो है सो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो यह मणिपुर ने जीता है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। अगला प्रश्न है, किसने क्लाउड किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है, वह है AR रहमान। और 5वें
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया जाएंगे, तो यह राजस्थान में। यह अभी डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में दिख सकता है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है, तो केप वर्डे बना है, और पहला जो है सो है दोस्तों आइसलैंड। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है कौन दोस्तों, तो यह है अकाई पद्मशाली, जो कि कर्नाटक की हैं। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है, तो वह है रूस। और हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह गुजरात के बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का जो है सो मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह जो है कहाँ लॉन्च करेगा, तो यह गैलेक्सी आई में लॉन्च किया जाएगा। और किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है, तो बजाज फिनसर्व ने इसे शुरू किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय तीरंदाज जो है सो ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है दोस्तों, तो यह लियोनल मेसी ने जीता है गोल्डन बूट का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1 ये ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है, तो नासिक में जो है सो उड़ान भरी है। और मार्कोसुर जो कि भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है, तो ब्राजील ने इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कितना करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है, तो 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू किया है। और इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है सो कौन बन गया है, तो वह देश है उरुग्वे। अगला प्रश्न है, भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बिश्केक में किया गया है, जो कि किर्गिस्तान में है। और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो बिहू असम में मनाया जाता है, और कटी बिहू भी असम में ही मनाया जाता है। किसने UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है, तो 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने रजत पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, तो वह है मैत्री 2, है ना। जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो 23वां। इसे आप जो है सो डबल ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह छपने वाला प्रश्न है ना। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों शीर्ष पर है। पहले एवं पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। और भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में से कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है ना। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है, तो 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ी है, गुजरात में, तमिलनाडु और राजस्थान और नागालैंड में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव जो है सो मनाया गया नेपाल में, और चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी जो है सो संबंधित है किस देश से, तो ईरान से। और किस राज्य ने काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की है, तो वह है छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को जो सो शामिल किया है, तो गोवा ने इसे शामिल किया है ना।
व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की योजना बनाई है? तो भारत और ब्राजील ने इसकी योजना बनाई है दोस्तों, ब्राजील ने, है ना। ब्राजील जो है सो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? वह है फ्रांस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, है ना। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने जो है सो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने इसे खत्म कर दिया है। अगला प्रश्न है, आईयूसीएन का 90वां जो है सो सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है 90वां सदस्य। भारत और किस देश की ने वैज्ञानिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो वह है ब्रिटेन के साथ। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत हमारा 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस जो है सो लॉन्च किया है? तो वह ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बेस बेस्तु वर्ष मनाया है? तो गुजरात ने मनाया है। और किसने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? किसे? तो नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है फीफा विश्व कप अंडर 20, है ना। 2025 को आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? तो जापान पहुंचा है। कौन पहुंचा है? तो आईएनएस सह्याद्री। फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है इसे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली जो है सो महिला राष्ट्रपति बन गई हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल लॉन्च शुरू किया है? तो वह है चीन के साथ। विश्वजीत विश्वजीत मोरे ने अंडर जो है सो 23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला जो है सो अत्यधिक गरीबी मुक्त जो है सो राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को घोषित किया गया है। 1 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निगोल चोकोबा उत्सव जो है सो मनाया है? तो वह है मणिपुर ने। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी रूप से जो सो शामिल किया गया है? तो वह है कार्तिक नारायण। भारत की पहले रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसे चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, यंगटाड का 16वां जो है सो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? या जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, या फिर जो है सो ट्रिपल जो है सो स्टार लगा लीजिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृतक ने जीता है। पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए इन्हें दिया गया है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में गड़बड़ी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। आंद्रे आंद्रे पोक्जोबूट के साथ अन्य किसी सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है मजिया अमाग्लोबेली, है ना। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है शब्बीर हसन।
बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो यह बोडो से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम जो है सो क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है सो इसका नाम है, नेफिथ्रोमाइसिन, है ना। और 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में जो सो आयोजित की गई है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो बर्जिश देसाई का हुआ है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला जो है सो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगा स्वामी को नियुक्त किया गया है। और किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित जो है सो किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमर्ग होटल की खोज की गई है? तो वह है कोटा कोटाडा भदली, जो कि कक्ष में अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात जो है सो उसका नामकरण कौन किया दोस्तों? तो इसका नामकरण थाईलैंड थाईलैंड ने किया है। और 2025 में दरबार मूव को परंपरा पुनः जो है सो आरंभ की गई है, तो वह किसने आरंभ किया है? जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इसे आप 5 स्टार भी लगा लें तो कम है ना। यह प्रश्न पूछेगा, ये पूछेगा 22वां एशियान शिखर भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को एशियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ जो है सो बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है बजरंग सेतु, जो कि गंगा नदी पर अवस्थित है। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरवे स्टानिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो वह है रूस। और 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इसका थीम है। और चौथी, दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है कुल 58 पदकों के साथ। 20 स्वर्ण जीता है, 20 रजत जीता है और 18 कांस्य पदक उसमें से है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां एशियान समिट 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? तो यह कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। दोबारा प्रश्न जो है सो पूछा गया दोस्तों, है ना। एशियान का 11वां सदस्य जो है सो कौन बना है? तो तिमोर लेस्तेवे जो है सो बना है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया भारत यात्रा कार्ड। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह ग्वालियर में संपन्न हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में इस अवस्थित है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को जो सो इससे सम्मानित किया जाएगा। किसने सब पहले दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन जेवाईपीसी लॉन्च किया है? तो वह किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया है। किसने वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष जो सो स्थान हासिल किया हुआ है? स्मृति मंधाना। आरबीआई ने किस देश
को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दी है वह देश है नेपाल। और किस देश ने ह्यूनम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का जो अनावरण किया है तो वह है दोस्तों दक्षिण कोरिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है तो नई दिल्ली में। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है तो वह देश है दोस्तों भारत। भारत है ना। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न नहीं है दोस्तों, यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।